हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एस ब्लॉगर। तो दोस्तों, पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि हम अचानक से बनारस आए थे और ये वापस बनारस से हम दिल्ली जा रहे हैं नॉन स्टॉप। बनारस से जो दिल्ली की कुल दूरी है वो 900 किलोमीटर है। तो ये नॉन स्टॉप हम जाने वाले हैं। और इस दौरान आपको जो मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था, कुछ हॉरर स्टोरी मैं आपको बताऊंगा जो हम लोगों ने खुद महसूस किया था दिल्ली से बनारस आते समय। तो वो पूरी स्टोरी आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो इस ब्लॉग में अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। तो आइए फिर इस स्टोरी को शुरू करते हैं। इस बनारस टू दिल्ली नॉन स्टॉप 900 किलोमीटर कार राइड को स्टार्ट करते हैं। तो ये सुबह सुबह हम बनारस से निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। लेकिन उससे पहले अभी हमको बनारस में ही शाम हो जाएगा, क्योंकि बनारस में जिस काम के लिए हम आए थे उस काम को अभी पूरा करना है। और किस काम के लिए हम आए थे वो आपको रास्ते में हम बतलाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, बनारस निकलते समय ये हमारे स्वागत जो बारिश से हो रहा है पूरी रात, और ये सुबह से लगातार बारिश हो ही रही है बनारस में। तो अभी हम चलेंगे उस काम को पूरा करने जिसके लिए हम आए थे। उसके बाद हम चलेंगे BHU विश्वनाथ मंदिर में। उसके बाद हम निकल जाएंगे इलाहाबाद वाले हाईवे पकड़ते हुए, फिर कानपुर होते हुए हम निकलेंगे दिल्ली के लिए। और ये देखिए, बनारस में ड्रॉप करने के लिए रश्मि की फ्रेंड इधर आई है। BHU तक चलेगी, हम लोग को ड्रॉप करेगी। ये आप सामने देख सकते हैं कीनाराम बाबा आश्रम। ये बनारस का एक बहुत प्रसिद्ध मठ है। और हम लोग एक बार फिर से आ चुके हैं BHU गेट। ये आप सामने देख सकते हैं, ये BHU गेट। और हम चलेंगे इसके अंदर। और जो BHU के अंदर विश्वनाथ जी का मंदिर है वहाँ पे उनके दर्शन करेंगे। उसके बाद अपनी यात्रा को आरंभ करेंगे। और ये हम आ चुके हैं BHU विश्वनाथ मंदिर। सामने आपको दिख रहा होगा बहुत ही विशाल गुंबज। और ये देखिए पूरा ये कैंपस है विश्वनाथ मंदिर का। यहाँ का जो शेक है बहुत फेमस है। तो यहाँ पे हम लोग शेक पी रहे हैं। और शेक पीने के बाद फिर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद हम अपनी यात्रा को आगे कंटिन्यू करेंगे। और ये हम बनारस छोड़ के आ चुके हैं बाईपास, यानी ये हाईवे पर हम आ चुके हैं। सिटी हमने छोड़ दिया और इसी हाईवे से हम इलाहाबाद कानपुर होते हुए दिल्ली निकलेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, अभी ये सर्विस लेन है और बगल में हाईवे है। तो अभी हम हाईवे पकड़ेंगे और इलाहाबाद तक चलेंगे। और थोड़ी दूर चलने के बाद एक अच्छा सा ढाबा देखेंगे, वहाँ पे हम लोग कुछ हल्का फुल्का खाएंगे। उसके बाद अपनी यात्रा को आगे कंटिन्यू करेंगे। और ये फाइनली एक ढाबा दिखा। यहाँ पे हमने कर दी अपनी गाड़ी पार्क, एकदम हाईवे के सट्टे है। और अब हम चलते हैं अंदर। यहाँ पे कुछ हल्का फुल्का हम लोग खाएंगे। उसके बाद अपनी यात्रा को कंटिन्यू करेंगे। ये देख सकते हैं, ये अंदर का पूरा इसका इंटीरियर है ढाबे का। ढाबा कम रेस्टोरेंट ज़्यादा लग रहा है। देख सकते हैं। रेयान से यहाँ पे अपने लिए एक छोटा सा छाता वाला भी ले लिया है, जिसकी इसके अंदर छोटे छोटे चॉकलेट होते हैं। और ये बच्चा पार्टी के लिए नूडल, फ्रेंच फ्राई, ये सब चीज़ें आ गई हैं। ये लोग खाएंगे, हम लोग भी यही खाएंगे। तो हम अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत खाते हैं, फिर अपनी यात्रा को आगे बढ़ते हैं। 2 प्लेट। तो हल्का फुल्का खाने के बाद ये फिर से हमने अपनी यात्रा को आरंभ कर दिया है। आप देख सकते हैं, अब हम इलाहाबाद पहुंच चुके हैं। तो ये आप देखिए, अब इलाहाबाद के बाद जो बड़ा सिटी आएगा वो कानपुर आएगा। ये आप देख सकते हैं। और चलते हुए सामने काफ़ी खूबसूरत नज़ारा आकाश में दिख रहा है। आप देखिए कितना
अच्छा ये दृश्य है। और ये आप देख सकते हैं इलाहाबाद से हम आगे निकल चुके हैं और ये शाम होने लगी है, धीरे धीरे अंधेरा होने वाला है। सड़क की लाइटें भी जल गई हैं और इसी के साथ साथ हमारी गाड़ी की भी लाइट अब हमने ऑन कर दी है, क्योंकि अब थोड़ी बहुत अंधेरा होना शुरू हो चुका है। और ये आप देख सकते हैं ये है लखनऊ से कानपुर वाला हाईवे। इसी हाईवे से होते हुए हम दिल्ली चले जाएंगे। तो ये आप देखिए कितना अंधेरा सुनसान ये रास्ता है। वैसे लॉन्ग रूट में नाइट जर्नी करने में बहुत ही मज़ा आता है, लेकिन इस रूट पे जो लग रहा है जी कि ये मज़ा सजा हो गया है, क्योंकि जैसे ही हम लखनऊ नहीं इलाहाबाद से आगे बढ़े हैं, रास्ता तो बिजी नहीं है, रोड तो खाली है, लेकिन रास्ते पर बहुत सारे मवेशी पड़े हैं, आवारा जानवर बीच रास्ते में आपको दिख जाएंगे, जिसकी वजह से बहुत संभल के गाड़ी चलाना पड़ रहा है, कभी भी अचानक से सामने आ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कुछ ऐसे क्लिप बना के मैं आपको दिखलाऊंगा भी, हो सकता है आगे रिकॉर्ड भी हो जाए। तो ये आप देखिए ये इलाहाबाद से कानपुर जाने वाला ये हाईवे है, काफ़ी सुनसान, कोई लाइटिंग नहीं है इस पर, और साथ ही बीच बीच में अलग अलग जगहों पे रास्ते पे मवेशी आपको दिख जाएंगे। अगर आप संभल के नहीं चलेंगे तो आप दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकते हैं। और ऐसा हमारी अभी कुछ लोगों से बात हुई, हमारे जानने वाले फ़ोन से, तो उनका ये कहना कि इस रास्ते पर जानवरों की वजह से अक्सर एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो बहुत संभल के चलना। तो मैं तो भाई बहुत संभल के चल रहा हूँ, क्योंकि वाकई में ये रास्ता बहुत ख़तरनाक है। अगर अचानक से आपके सामने अंधेरे में कोई जानवर बैठा दिख जाए तो कैसे आप कंट्रोल कर पाओगे गाड़ी। तो उससे अच्छा है पहले से ही इसको ध्यान में रखते हुए हम गाड़ी को अपने कंट्रोल में लेकर चल रहे हैं। और ये एक टोल आया, अब इस टोल को हम क्रॉस करेंगे। ये अब देखिए टोल के आसपास कुछ दुकानें हैं, तो हम तो यहाँ रुकने वाले नहीं हैं, हमको नॉन स्टॉप चलना है दिल्ली, क्योंकि सुबह दिल्ली पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो हम बहुत कम रुकेंगे और सीधे दिल्ली पहुँचेंगे। बहुत ही सुनसान है ये रास्ता। और तेरिए देखिए सामने मवेशी बीच सड़क पे बैठे दिख ही गए, जो मैं बता रहा था। पीछे कई जगह मुझे ऐसे दिखे, लेकिन हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। देखिए एकदम बीच सड़क पे ये दो मवेशी बैठे हुए हैं, और बीच में जो डिवाइडर है उस पर भी बैठे हुए हैं। तो भाई इस रोड पे अगर आप गाड़ी से आते हो तो बहुत संभल के चलना। और ये देखिए कितना अंधेरा। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया भी था कि जब मैं बनारस से दिल्ली लॉन्ग टूर पे निकलूँगा, यानी लगभग 900 किलोमीटर है, बनारस से दिल्ली नॉन स्टॉप में जा रहा हूँ, तो मैं कुछ ऐसी स्टोरी बताऊँगा, रियल स्टोरी, जो कि मेरे साथ हुई है जाते समय। जब मैं दिल्ली से बनारस गया था, तो ये रियल स्टोरी है, जाते समय इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है। तो वो एक हॉरर है, चूँकि मैं इन सब पे विश्वास नहीं करता था, लेकिन जो मेरे साथ हुआ ना, उसको देखने के बाद मैं भी मानने लगा, हाँ ऐसा होता भी है। मेरे से पहले रश्मि इन सब चीज़ों में बहुत विश्वास करती थी, नहीं हॉरर चीज़ें कुछ होती है, मैं नहीं मानता था। लेकिन जो अभी कुछ दिन पहले, यानी 4-5 दिन पहले ही जब हम दिल्ली से आ रहे थे, तो हमारे साथ ऐसा हुआ है। और मैंने महसूस ही नहीं किया, मैंने अपनी आँखों से देखा साक्षात सड़क पे चलते हुए। तो वो सारी स्टोरी आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे। वो स्टोरी मैं नहीं बताऊंगा, वो रश्मि बताएगी, क्योंकि मैं अभी ड्राइव करूंगा और मैं ड्राइव कर रहा हूं, तो माइंड डाइवर्ट होगा। तो स्टोरी आपको रश्मि बताएंगी। तो आप बताओ स्टोरी आगे का जो मैंने आपको बतलाया था। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि मेरे हस्बैंड ने आपको बताया कि हम सडनली बनारस आए थे। एक्चुअली क्या था, मैं आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ। हम बनारस आए थे क्योंकि हमारा एक डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था, तो सडनली वो अपॉइंटमेंट मिल गया हमको, तो हम चेकअप के लिए चले आए। और 3 दिन की छुट्टी थी, तो हमने सोचा कि अपॉइंटमेंट मिल गया है तो हम चलते हैं, और इसी बहाने बच्चों की 3 दिन की छुट्टी है तो घूम भी लेंगे। बट प्रॉब्लम क्या हुई कि हम अनटाइमली निकले, मतलब हम घर से निकले थे लगभग 3-3:30 बजे के करीब,
तो हमें रात भर ट्रैवल करना पड़ा, क्योंकि जो टोटल डिस्टेंस है दिल्ली से बनारस का वो 900 किलोमीटर से आसपास है। तो फिर हम रात भर ट्रैवल किए। और जैसा कि मेरे हस्बैंड ने आपको बताया कि हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ, रियल हॉरर इंसिडेंट। मैं तो इन चीज़ों में बहुत मानती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड कभी नहीं मानते थे। उनका कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जबकि मैंने उनको कई बार कहा था कि ये जो हाईवे एक्सप्रेसवे होते हैं ये सब हॉन्टेड होते हैं, और रात के टाइम पे आप यहाँ कुछ भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कुछ एंटिटीज़ को एनकाउंटर भी कर सकते हैं। तो मैं इसलिए बहुत डरती थी कि रात को हमें ट्रैवल नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे हस्बैंड को रात में ट्रैवल करने में बड़ा मज़ा आता था, और इस बार इनके साथ इन्होंने भी वो चीज़ देख लिया जिससे मैं डरती थी। तो मैं आपको शुरू से बताती हूँ कि हुआ क्या। हम एक्सप्रेसवे पर आए लगभग शाम के 5 बजे के आसपास, और पूरी रात हम ट्रैवल किए थे। तो हमने करीब 12 बजे के आसपास नहीं 1:30 बजे रात 1:30 बजे के आसपास हम एक्सप्रेसवे पर थे। तो एक इंसिडेंट हुआ। पहले तो मैंने अपने बच्चों को पीछे सुला दिया था, हमारे गाड़ी में बेड बन जाता है, तो बच्चे तो सो गए थे और हम लोग साथ में थे। तो मेरी आदत है, मैं थोड़ा स्टोरी वगैरह सुनती रहती हूँ, तो मैंने नोटिस नहीं किया। पहले मेरे हस्बैंड ने ही नोटिस किया। इन्होंने नोटिस किया कि जो एक्सप्रेसवे का डिवाइडर होता है, ये डिवाइडर जो दो साइड को डिवाइड करता है, जो बीच में डिवाइडर बना हुआ होता है, उस पर इन्होंने देखा कि कोई लेडी खड़ी है, काफ़ी दूर से दिखी इनको। तो इन्होंने मुझे बताया नहीं, इनको थोड़ा ऑकवर्ड सा लगा, बट ये नोटिस करके इन्होंने छोड़ दिया उसको कि हो सकता है किसी ने अपनी गाड़ी वाड़ी रोकी हो, कोई लेडी हो जो आकर के वहाँ खड़ी हो गई हो, या फिर कई लोगों की आदतें होती हैं कि रात को सड़क के किनारे वगैरह पे वो वॉशरूम वगैरह के लिए आ जाती हैं, तो ऐसा कुछ होगा। तो इन्होंने ध्यान नहीं दिया। बट हुआ क्या कि 15 मिनट बाद फिर वही लेडी इनको डिवाइडर पे दिखी। तो जब दूसरी बार वो लेडी इनको डिवाइडर पे दिखी तो इनको थोड़ा सा अजीब फील हुआ, मतलब अजीब क्या, डर सा फील हुआ होगा। तो इन्होंने मुझे दिखाया कि ये देखो, इस लेडी को मैंने पहली बार भी देखा था। और तो मैंने कहा कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही औरत आपको बार बार कैसे दिख सकती है। तो ये बोले कि नहीं, मैं बिल्कुल याद है मुझे कि सेम यही लेडी, और उस लेडी का कोई चेहरा नहीं दिख रहा था हमको, बस एक परछाई जैसी थी जो दूर से चमक रही हो, इस तरह से कुछ दिख रही थी। ये देखने में काफी लंबा ऊंचा और हाइट में वो लंबी थी, वाइट कलर का चमक रही थी, जैसे कि लगा कि वाइट कपड़ा पहनी हो वैसा। ये जो डिवाइडर है 2 रोड के बीच का, इस साइड दिख रही थी, हमारे राइट साइड। तो जब इन्होंने मुझे ऐसा बोला तो मैंने नोटिस करना शुरू किया कि क्या पता शायद रात का टाइम है, नींद आती है। तो होता है कि कभी कभी हमें इल्यूजन्स हो जाते हैं, हम कुछ ऐसा मतलब क्रिएट कर देता है हमारा दिमाग, जो कि होता नहीं है। तो फिर मैंने अपना फ़ोन वोन रखा साइड में और मैंने भी देखना शुरू किया। तो सच में 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर एक लेडी मुझे भी दिखी जो काफ़ी लंबी थी। उसके कपड़े मतलब शाइनी जैसे थे, जैसे चमक रहे हों अंधेरे में, और वो उसकी हाइट जो थी वो काफ़ी ज़्यादा लंबी थी। मतलब नॉर्मली लेडीज़ क्या, इवन आदमियों की भी हाइट उतनी लंबी नहीं होती है। और लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था हमको, काफ़ी दूर से दिख रही थी जैसे कुछ चमक रहा है। और फिर ये चीज़ हमारे साथ 2-3 बार कंटिन्यू हुई। हम दोनों ने लगभग 5 से 6 बार देखा होगा, 5 से 6 बार सेम लेडी को सेम तरीके से डिवाइडर पे खड़े देखा। मुझे से लग रहा था साथ हमारे गाड़ी के साथ साथ वो चल रही है आगे, जैसे लग रहा था वो हमें मतलब पकड़ने की कोशिश कर रही है। कभी राइट में, कभी लेफ्ट में, कभी राइट में, कभी लेफ्ट में, कभी राइट, कभी लेफ्ट, इस तरह से काफी हमको लग रहा है कम से कम 2 से 3 किलोमीटर तक लंबा डिस्टेंस हमने मतलब जैसे मैंने गौर किया वो मतलब पीछे साइड से दिख रही थी। तो फिर जैसे कि मैं भूतों में भी मानती हूँ, मैं भगवान में भी बहुत मानती हूँ, मैं इन चीज़ों में बहुत मानती हूँ। और जो हमारा गाड़ी होता है ये काली का स्वरूप होता है। तो कोई भी ऐसी एंटिटी या निगेटिव पावर तब तक आपके गाड़ी पे
हावी नहीं हो सकती है जब तक कि आप उसको अलाउ ना करें। तो इसलिए शायद वो कोई निगेटिव एनर्जी थी, क्योंकि हाईवे, एक्सप्रेसवे ये सब बहुत ही सुनसान एरिया में होते हैं, तो ऐसे खाली पड़ी हुई सुनसान जगहों पे अक्सर निगेटिव एंटिटीज़ अपना वास कर लेती हैं। तो कोई साया, कोई निगेटिव एनर्जी, कोई छलावा, इस तरह की कई चीज़ें आपको दिख जाएंगी सड़क पे। और क्योंकि हमारा टाइमिंग भी गलत था, कहते हैं 12 से 3, साढ़े 3 का जो समय होता है वो निगेटिव पावर्स हाई होती हैं उस टाइम, तो आपको इस तरह की चीज़ें आराम से दिख जाएंगी। लेकिन क्योंकि हम भगवान में मानते हैं तो वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, बस हमें दिखेंगी। तो मैं यही मान के चल रही हूँ कि शायद वो कोई निगेटिव एनर्जी, कोई साया, कोई एंटिटी थी जिसने हमको अपना झलक दिखा दिया। और हमने अपने गाड़ी में महादेव, हनुमान जी, मेहंदीपुर बालाजी के जो बालाजी अजीबोगरीब चीजें हो गई हैं, मेरा फोन ध्यान दे करके मेरे हस्बैंड का फोन गिरा। हम भगवान में तो होता है जब आप इन चीजों के बारे में बातें करते हैं तो हनुमान जी में भी सुनती हैं, ऐसा कहा जाता है। और तो ये एक एक्सपीरियंस था जो हमारे साथ हुआ था, तो इसलिए वो फिर हमारा कुछ डर नहीं पाई, बस फाइनली एक झलक से दिखा दिया और हमने गाना शुरू किया। हनुमान चालीसा साथ साथ हम पढ़ते रहे और तब तक पढ़ते रहे जब तक कि हम थोड़े सिटी वाले इलाके में ना आ गए, जो हाईवे वगैरह शहर में बने हुए होते हैं, वहाँ अगल बगल में घर भी होते हैं, क्राउड भी होता है और थोड़े लोग, हमें गाड़ियाँ दिखने लगी। तो तब जा कर के हम थोड़े शांत हुए, वरना मैं तो बहुत ही डर गई थी। हालांकि मैं ये चीज़ मानती हूँ कि ये सब चीज़ें कुछ आपका बिगाड़ नहीं सकती तब तक जब तक आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग ना हो। मैं तो भगवान में बहुत मानती हूँ, इवन मेरे हस्बैंड भी बहुत मानते हैं, तो ये सब चीज़ें हमारा कुछ बिगाड़ेंगी तो नहीं, लेकिन इस तरह से आपको अपना झलक दिखा सकती है, ताकि अगर आप में से जिसका ऑरा थोड़ा स्ट्रांग नहीं होता या जो लोग स्पिरिचुअली हाई नहीं होते, उनको थोड़ा मेंटल ट्रॉमा हो जाता है, मेंटल ट्रॉमा दे देती है। तो मेरी आवाज़ को आप थोड़ा इग्नोर करिएगा, ये ज़्यादा ट्रैवल करने की वजह से और बार बार पानी चेंज होने की वजह से थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई है मेरी। और उस रात वो इंसिडेंट के बाद थोड़ी सी तो डरी गई थी मैं, भले ही मैं वैसे कितना भी कहूँ कि मैं स्ट्रांग हूँ, बट इस तरह के इंसिडेंट्स के बाद तो थोड़ा डर लग ही जाता है। तो मैं मन से तो थोड़ी डरी गई थी। तो इसके बाद हमने हनुमान चालीसा प्ले किया और हम हनुमान चालीसा बोलते रहे जब तक हम सिटी में नहीं आ गए। तो ये एक इंसिडेंट था, हॉरर इंसिडेंट, जो कि हमें लगा आपके साथ हमको शेयर करना चाहिए। और मेरे हस्बैंड तो इन चीज़ों में कभी मानते ही नहीं थे, तो उन्होंने तो अपने आँखों से पहली बार कहिए कि कुछ ऐसा देखा और महसूस किया कि जिससे उनको बहुत डर लगा। और अब वो ये मानते हैं कि अगर भगवान है तो इस तरह की निगेटिव चीज़ें भी होती हैं और इन चीज़ों पे भी आपको भरोसा करना चाहिए। हालांकि मैं इनको कई बार कहती थी, क्योंकि मैंने अपने जानने वालों के मुंह से ऐसी कई सारी स्टोरीज सुनी है कि उन्होंने कुछ ऐसा हॉरर एक्सपीरियंस किया, उनके साथ कुछ ऐसा हो गया। एक तो हमारे नेबर ही हैं जिनके साथ तो छलावे के साथ उनका एक इंसिडेंट था। तो इस तरह से बहुत कुछ हुआ है जो कि वो नहीं मानते थे, बट इस इंसिडेंट के बाद उनको ये फील हुआ कि नहीं, ऐसा होता है और हमें इनमें बिलीव करना चाहिए। तो ऐसा कुछ हुआ हमारे साथ पिछले जर्नी में। उम्मीद करते हैं आपको कहानी अच्छी लगी होगी और हम अब कोशिश करेंगे इसी तरह की स्टोरी हम आपको अपने चैनल पे ट्रेवल के दौरान सुनाते रहें, क्योंकि ट्रेवल ब्लॉग तो आपने बहुत देखे होंगे। ट्रेवलिंग करेंगे लेकिन ट्रेवल के साथ साथ आपको कुछ अलग टाइप की स्टोरी, हॉरर स्टोरी या कुछ और स्टोरी हम सुनाते रहेंगे। जैसा कि हमारे चैनल का टैगलाइन भी है ओएस स्टोरी, तो आपको स्टोरीज भी हम सुनाएंगे। उसमें हॉरर स्टोरी भी होंगी, नॉर्मल स्टोरी भी होंगी। रश्मि, इनके पास तो स्टोरी का खजाना है, बहुत सारी स्टोरी है और ये सुनती भी रहती है बहुत सारे ब्रॉडकास्ट वगैरह, और स्टोरी खुद का भी पढ़ा लिखा है, तो खुद भी बहुत सारी स्टोरियाँ पढ़ी हैं। इनके जो फादर जी हैं उनके पास तो स्टोरी का भंडार है,
हॉरर स्टोरी उन्होंने जो कि खुद ने एक्सपीरियंस किया है वो भी इनको बताई है। तो ये सारी स्टोरी आपको रश्मि और मैं मिलके सुनाते रहेंगे। तो हमारे साथ इस चैनल पे बने रहिएगा। और आपके पास भी कोई स्टोरी अगर हो, हॉरर स्टोरी हो या कुछ ऐसी स्टोरी जो आप चाहते हो इसमें पब्लिक के पास आना चाहिए, पब्लिक के बीच में आनी चाहिए वो स्टोरी, तो आप कमेंट में वो स्टोरी भेजिए। हम आपकी स्टोरी को अपने चैनल के माध्यम से पब्लिश करेंगे। और इसी तरह से स्टोरी और ब्लॉग के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर यात्रा को कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं आगे दिल्ली, क्योंकि यात्रा बहुत अभी लंबी है, पूरी रात जर्नी करनी है और पैर में दर्द अभी से हो गया है, नींद भी आ रही है। तो रास्ते में नींद को भगाने के लिए चाय और हमने ये हाजमोला रख लिया है। दोनों के सहारे अपने नींद को भगाते हुए मैं अपनी ये ड्राइव कर रहा हूँ। तो चलिए फिर आगे फिर बात करते हैं आपसे। और हम लोग आ चुके हैं अब कानपुर। अभी देख सकते हैं एक बहुत बड़ा सब ब्रिज मिला, ये है कानपुर सिटी। सारेगामा पादी। और अब हम बहुत जल्द लखनऊ आगरा वाले एक्सप्रेसवे पर चढ़ने वाले हैं, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बहुत ही आराम से दिल्ली पहुंच जाएंगे। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का ब्लॉगिंग मैं बहुत कम करूंगा क्योंकि उस रोड पे मैं कई बार आया हूं। आप हमारे चैनल पे अगर जाकर देख पाएंगे तो यमुना एक्सप्रेसवे और लखनऊ एक्सप्रेसवे के बहुत सारे ब्लॉग आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये हम आ चुके हैं उस कनेक्टिंग रोड पे जो कि कानपुर की तरफ से आने पे आपको लखनऊ आगरा वाले एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है। और ये यहाँ पर ये हमने एक टोल पे किया। आगरा वाला ही है। एक्सप्रेसवे पे चढ़ते हैं तो उसके पहले टोल पे करना होता है। तो यहाँ पर हमारा टोल कट गया और हम अब आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही जल्द एक्सप्रेसवे पर आपसे मिलते हैं। तो ये हम आ चुके हैं एक्सप्रेसवे पर। आप ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लाइटिंग है रोड पे। और इसी रोड से होते हुए अगले 4 से 5 घंटे में हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। ये हम लोग पहुंच चुके हैं अब आगरा। ये देखिए आगरा विकास प्राधिकरण आपका स्वागत करता है। अब यहाँ से अगले 2 से ढाई घंटे में हम दिल्ली पहुंचने वाले हैं क्योंकि हमने आगरा अब क्रॉस कर लिया। तो यहाँ पे टोल पे करने के बाद हम आगे वापस बढ़ जाएंगे। लेकिन अब इस रोड की मैं ब्लॉगिंग नहीं करूँगा क्योंकि इसकी ब्लॉगिंग हमने कई बार पहले किया हुआ है। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो, हमारा नया प्रयोग हॉरर स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। डेली अपडेट के लिए इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग।